मन्नत लेकर आई विक्रांत के सामने नीतू की असलियत और खुला एक ऐसा राज जिसने सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब उस ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच्चाई की परतें एक एक करके खुल रही हैं और हर परत के नीचे छुपा है एक ऐसा धोखा जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। शुरुआत होती है उस शाम से जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, रोशनी से सजी, फूलों से महकती और संगीत से गूंजती, लेकिन उस रोशनी के पीछे छुपा था अंधकार, एक ऐसी साजिश जो मन्नत की जिंदगी ही छीन लेने के लिए बुनी गई थी। शादी का जश्न पूरे शबाब पर था, हर चेहरा मुस्कुराता नजर आ रहा था, पर एक चेहरा था जिस पर न मुस्कान थी न कोई खुशी, सिर्फ और सिर्फ नफरत और ईर्ष्या थी। मल्लिका, जो बाहर से बेहद मासूम और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से एक ऐसी आत्मा है जो जलन, घृणा और पागलपन से भरी हुई है। उसे मन्नत की हर खुशी से नफरत है, उसका आत्मविश्वास, उसका मुस्कुराता चेहरा, विक्रांत की नजरों में उसका सम्मान। मल्लिका के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसी आग में जलती हुई मल्लिका एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। वह मन्नत के ड्रिंक में धीमा झर मिलाती है ताकि एक हादसे के नाम पर वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मन्नत ग्लास उठाती है, अचानक विक्रांत वहां आ जाता है। न जाने क्यों, पर उसके अंदर एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वह बिना सोचे विचारे मन्नत के हाथ से ग्लास छीनकर जमीन पर फेंक देता है। सब सन्न रह जाते हैं और मल्लिका की आंखों में जो डर झलकता है वह सब कुछ बयां कर देता है। विक्रांत खुद भी नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मन के किसी कोने में उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसे उस शाम की शुरुआत साजिश से हुई थी, उसका अंत और भी भयावह होता है। रात होते होते मन्नत के कमरे में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है और मन्नत उस आग में फंस जाती है। सब लोग बस दरवाजे के बाहर खड़े चिल्लाते हैं, लेकिन विक्रांत वह बिना एक पल गंवाए आग में कूद जाता है। मन्नत को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है। उसकी बाहों में अधमरी मन्नत और उसकी आंखों में डर, पर साथ ही एक विश्वास। यही वो पल होता है जहां भावनाएं सब पर हावी हो जाती हैं, लेकिन इस बहादुरी के बदले में उसे सराहना नहीं बल्कि सवालों का सामना करना पड़ता है। नीतू, जो हमेशा विक्रांत की पत्नी होने का दावा करती आई थी, उस पर चिल्ला उठती है, तुमने मन्नत को क्यों बचाया? क्या अब तुम्हें भी उस पर प्यार आ गया है? उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं, डर और असुरक्षा भी झलकती है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। विक्रांत, जो अब तक शांत था, बोल पड़ता है, आप क्या कह रही हैं नीतू? मन्नत एक इंसान है, जान बचाना क्या अब गुनाह हो गया है? आपने जब भी मुझे कुछ दिया, मैंने बिना सवाल उसे स्वीकार किया। मैंने कभी शक नहीं किया, लेकिन अब आप मुझ पर शक कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी की जान बचाई। नीतू का चेहरा पीला पड़ जाता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन मन्नत डॉक्टर से एक भयानक सच्चाई जानती है। विक्रांत की जो तबीयत लंबे समय से बिगड़ती जा रही थी, उसके पीछे वजह सिर्फ थकान या तनाव नहीं था, बल्कि वह दवाइयां थीं जो नीतू रोज उसे देती थी। डॉक्टर बताता है कि उन दवाओं में एक ऐसा धीमा जहर था जो दिमाग को कमजोर करता है, शरीर को थका देता है और धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। मन्नत को झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि नीतू ने कभी विक्रांत से प्यार नहीं किया। वह बस उसे अपने काबू में रखना चाहती थी, एक ऐसे पिंजरे में जहां विक्रांत की आत्मा भी कैद हो जाए। मन्नत उस रात चुपचाप नीतू के कमरे में जाती है। अलमारी की पिछली दीवार को खंगालते हुए उसे एक दवाई की बोतल मिलती है और साथ ही एक पुराना पर्स जिसमें कुछ कागज, तस्वीरें और एक पेनड्राइव छिपी होती है। मन्नत वह पेनड्राइव लैपटॉप में लगाती है और स्क्रीन पर जो दिखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वीडियो में नीतू एक अनजान आदमी से मिल रही होती है और कहती है, विक्रांत को धीरे धीरे मारना है, उसका दिमाग इतना कमजोर कर दो कि वह कभी मन्नत को ना अपना सके। इस वीडियो को देखकर मन्नत का पूरा शरीर कांपने लगता है। वह रोते हुए लेकिन हिम्मत के साथ उस पेन ड्राइव को लेकर विक्रांत के पास जाती है और डॉक्टर को भी साथ ले आती है। डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि विक्रांत को जो दवाएं दी जा रही थीं वह जानबूझकर दी जा रही थीं ताकि उसका शरीर और मन दोनों टूट जाएं। अब विक्रांत के सामने सच पूरी तरह से उजागर हो चुका होता है।
उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर उनमें गुस्सा और टूटे हुए विश्वास का दर्द भी होता है। वह नीतू से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें पत्नी माना, अपने परिवार का हिस्सा माना, फिर ऐसा धोखा क्यों दिया? नीतू चुप रहती है। उसकी आंखें झुकी होती हैं, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक कमरे में मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह दाखिल होती हैं और एक जहरीली हंसी के साथ कहती हैं, नीतू अकेली नहीं थी विक्रांत, हम तीनों ने मिलकर तुम्हें खत्म करने की योजना बनाई थी। अब पर्दा उठ चुका है। 3 औरतें, 3 चेहरों के पीछे छुपी 3 साजिशें। लेकिन मन्नत डरने वाली नहीं थी। वह आगे बढ़ती है और कहती है, अब यह लड़ाई मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो अपने प्यार, अपने रिश्ते और अपने सम्मान के लिए लड़ती है। तुम्हारी चालें अब नहीं चलेंगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना, हर भरोसा एक अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या विक्रांत मन्नत का साथ निभाएगा? क्या नीतू, मल्लिका और ऐश्वर्या को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी? और क्या इस साजिश के पीछे कोई और चेहरा भी है, कोई चौथा, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि मन्नत हर खुशी पाने की अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक युद्ध बन चुका है। प्यार और विश्वास का युद्ध, जिसमें हार किसी एक की नहीं होगी, बल्कि पूरी इंसानियत की होगी। कहानी अब और भी ज्यादा रहस्यमयी, भावनात्मक, साजिशों से भरी और दिल दहला देने वाली होने जा रही है, और ये सिर्फ शुरुआत है।